ईएमआरएस के अंतर्गत 7,267 पदों पर वैकेंसीज आउट हुई हैं, जिनमें लगभग 1,460 पोस्ट आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी के अंतर्गत हैं। और पीजीटी के अंतर्गत जो हमारा विषय है ज्योग्राफी, उसकी जो टोटल पोस्ट हैं वो 98 हैं, 98 पोस्ट हैं। तो आज उसका एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की क्लास में हम करेंगे। उसका सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इन समस्त पॉइंट को डिस्कस करेंगे, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हम करेंगे। मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज, आप देख रहे हैं हमारा ये चैनल रैंकर्स टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपडेट्स के लिए जितनी भी महत्वपूर्ण आती हैं। तो 23/10/2025 अंतिम है फॉर्म फिलिंग की डेट, आपको पता है ईएमआरएस की। और इसमें टोटल जो पोस्ट हैं वो 7,267 हैं, जिसमें पीजीटी की पोस्ट है वो है 1,460। अब 1,460 अगर पीजीटी की पोस्ट हैं तो उनमें से जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट, और 98 पोस्ट टोटल हैं ज्योग्राफी में, जिसमें जनरल की 42, ईडब्ल्यूएस की 9, ओबीसी की 26, एससी की 14 और एसटी की 7, और इस तरीके से हैं। टोटल अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी की 98 पोस्ट हैं। अब अगर ज्योग्राफी की 98 पोस्ट हैं तो अब इसको लेकर के चीज़ों को जानेंगे क्या क्या इसका हो सकता है। जैसे नंबर एक पीजीटी की 98 पोस्ट हैं, तो पीजीटी का जो है कि सब्जेक्ट में जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो चूंकि आपको पता है कि अगर 2023 वाली भर्ती के हिसाब से बात करोगे तो बदलाव आ गया है, चेंज हो गया है। इसको लेके मैंने वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे। अभी क्या इन्होंने कर दिया, टीयर 1 कर दिया और टीयर 2 कर दिया है। टीयर 1 जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है और जो केवल एक क्वालिफाइंग है, ध्यान रखना भैया, जो ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा 100 नंबर का। तो जनरल अवेयरनेस इन्होंने कर दिया 10 नंबर की। रीजनिंग एबिलिटी इन्होंने की है 15 नंबर की, 15 प्रश्न 15 नंबर। नॉलेज ऑफ आईसीटी 15 नंबर की कर दिया, 15 नंबर 15 प्रश्न। टीचिंग एप्टीट्यूड इन्होंने 30 नंबर का किया, 30 नंबर 30 प्रश्न, पहले 10 नंबर का हुआ करता था। डोमेन नॉलेज आपका इन्होंने 20 नंबर का कर दिया है। डोमेन नॉलेज में जो सब्जेक्ट पेडागोजी वाला है वो 20 क्वेश्चन है, और एनईपी वाला है जो 10 क्वेश्चन है। तो 30 ये वाले और 30 ये वाले, यानी लगभग आप देखोगे तो आप कैसे से कह सकते हो कि 60 मार्क्स की है आपकी ये टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी। तो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, हमने कहा भैया टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी। तो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी जो है कितने नंबर की है, 60 मार्क्स की हो जाएगी, ध्यान रखना भैया। इसके लिए अपने इस चैनल रैंकर्स टीजीटी पीजीटी पर बहुत जल्दी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, राइट, अच्छी बात है। तो 60 और 30, 90 और 10, 100, तो 100 प्रश्न 100 नंबर के हो जाएंगे, ध्यान रखना। इसके लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है, राइट, अच्छी बात है। अब इसके अलावा 20 नंबर आपके लैंग्वेज के भी हैं। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स टुगेदर, यानी दोनों में 40% मार्क्स आपके आने चाहिए। यानी 20 में से आपके 8 नंबर आप आ जाए तो आपका पेपर ऊपर वाला भी जांचा जाएगा। तो ये तो फिक्स है कि 40% नंबर आपके इसमें लेके आने। इसकी जाएगी कट ऑफ, इसकी क्या जाएगी भैया, इसकी जाएगी कट ऑफ। कट ऑफ को लेकर के एक मैं वीडियो अलग से आपके बनाऊंगा कि एक अनुमानित प्रिलिमिनरी की अनुमानित कट ऑफ क्या जा सकती है भैया, अनुमानित कट ऑफ इसकी क्या जा सकती है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे अलग से, ठीक है। तो 100 नंबर में से एक मान लेते हैं कि उन्होंने जनरल के लिए रख दिया भैया 75 रख दिया, जनरल के लिए 75 रख दिया। अब 75 से जितने भी ऊपर होंगे वो तो टीयर 2 के लिए चले जाएंगे, मेंस के लिए चले जाएंगे, ध्यान रखना भैया। और मेंस के लिए 1:10 के अनुपात में बच्चों को भेजेंगे, मतलब एक सीट के लिए 10 बच्चों को पास करके भेजेंगे मेंस में, ध्यान रखना। तो ये तो टोटल पेपर, चाहे वो 20 नंबर की लैंग्वेज हो चाहे 100 नंबर का सब्जेक्ट हो, क्वालिफाइंग है। अब हम आ जाते हैं जो सब्जेक्ट है आपका, जो पेपर 2 होगा, टीयर 2, जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज से है। कहा गया इसमें भी है कि 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और ये 40 क्वेश्चन का नंबर भी 40 ही होंगे, यानी 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा। 15 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, और ये 15 क्वेश्चन आपके 60 नंबर के होंगे, यानी 1 क्वेश्चन आपका 4 नंबर का हो जाएगा। 15 चौके 60 और 40, तो टोटल अगर देखा जाएगा 55 क्वेश्चन हो जाएंगे और 100 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। 55 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। द टेस्ट विल बी 3 आवर्स, 3 घंटे का आपका ये टेस्ट हो जाएगा, 3 घंटे का आपके लिए टेस्ट हो जाएगा।
मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन टीयर सेकंड। जो आपका टीयर सेकंड का एग्जाम है, यानी जो आपका सब्जेक्ट का एग्जाम है, इस पर आपकी मेरिट लगेगी। अब 100 नंबर का ही सब्जेक्ट है, मान लीजिए 100 में से हमने कहा भैया कि 78 नंबर पे जनरल की कट ऑफ चलेगी फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा भैया 73 नंबर पे और जो है ओबीसी की कट ऑफ चलेगी, हमने इसी में बता दिया भैया कि 75 नंबर पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ चलेगी भैया, हमने कहा भैया 68 नंबर पे एससी की कट ऑफ चलेगी भैया, हमने कहा भैया 62 नंबर पे एसटी की कट ऑफ चलेगी भैया, हमने कहा भैया इसमें जो है भैया 66 पे एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ चलेगी भैया, एक्स सर्विसमैन और कम जा सकती है उस तरीके से, फिर ये कट ऑफ लग जाएगी। इस कट ऑफ के बाद आपका क्या होगा भैया, फिर आपका एग्जाम पास होगा, ये आपका फाइनल सिलेक्शन वाला स्टेज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका फाइनल सिलेक्शन वाली स्टेज में हो जाएगा, ध्यान रखना भैया। तो इसके आधार पर आपकी मेरिट लगेगी। तो एग्जाम पैटर्न और पेपर का पैटर्न आप यहाँ पर अच्छे से समझ गए हो। अब हम चलेंगे एज लिमिट में। तो पीजीटी में जो नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, 40 साल से अधिक की उम्र पीजीटी में आपकी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना भैया। और अगर 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा अप टू 55 ईयर्स फॉर ईएमआरएस एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग ऑल रिलैक्सेशन। अगर आप पहले से कोई ईएमआरएस में नौकरी कर रहा है तो उसके लिए जो एज लिमिट हो जाएगी वो 55 साल तक चली जाएगी। एज रिलैक्सेशन पॉलिसीज क्या है, तो एज रिलैक्सेशन पॉलिसी में अगर कोई व्यक्ति एससी कैटेगरी से है या एसटी कैटेगरी से तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, मतलब 45 साल तक फॉर्म भर पाएगा। कोई ओबीसी से तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, 48 साल तक फॉर्म भर पाएगा। गवर्नमेंट जॉब वगैरह में है तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन, 48 साल तक फॉर्म भर पाएगा। अगर यूटी का निवासी है, जम्मू कश्मीर का पहले का बना हुआ है, तो 50 साल तक फॉर्म भर पाएगा, 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, सॉरी 45 साल तक। उसके बाद वुमेन किसी भी कैटेगरी से 10 साल का एज रिलैक्सेशन, मतलब 50 साल तक फॉर्म भर पाएगा। उसके अलावा जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं, उनकी अगर एससी एसटी का है तो 15 साल का है, तो 45 और 40 और 10 50 55 साल तक। अगर एससी एसटी का दिव्यांग विद्यार्थी है तो, अगर ओबीसी का दिव्यांग विद्यार्थी है तो 13 साल का, तो 53 साल तक फॉर्म भर पाएगा, ध्यान रखना। जनरल वाला है तो 10 साल का दिव्यांग है तो उसको 50 साल तक फॉर्म भर पाएगा। महिलाओं के लिए 10 साल की बात की गई है तो 50 साल तक फॉर्म भर पाएंगी। ये आपका एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया हो जाएगा, माफ हाँ वो आपको समझ में आएगा एज लिमिट में। एलिजिबिलिटी क्या है आपको पता है, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स फ्रॉम आपका क्या होना चाहिए पीजीटी में, पीजीटी में आपका क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ध्यान रखना पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% अंक आपके होने चाहिए, प्लस आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ध्यान रखना, प्लस आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर भैया, आगे चलेंगे। आगे चलेंगे जो सिलेबस है, तो टीयर 1 का सिलेबस तो कॉमन है सबके लिए, टीयर 1 का तो जैसे पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस, पार्ट 2 में रीजनिंग एबिलिटी, पार्ट 3 में नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके अलावा डोमेन नॉलेज में जो आपका ए एंड बी में एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पेडागोजी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को शामिल करते हुए फिर आपकी लैंग्वेज में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। ये सी नहीं होगा, ये टीजीटी वाले में होता है सी, जो रीजनल लैंग्वेज है टीजीटी में होता है, पीजीटी में नहीं होता है ना, तो ये नहीं होगा। उसके अलावा ये ए और बी, तो ये लगभग सिलेबस आपका इसका क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यानी अगर आप इसमें देखो तो हमने आपको जो बताया आज, हमने आपका पूरा सिलेबस डिस्कस किया कॉमन पेपर का। मैंने आपको क्या किया, कॉमन पेपर का आपका मैंने क्या किया, सिलेबस डिस्कशन कर दिया कॉमन पेपर का। उसके अलावा अगर आप देखोगे एग्जाम पैटर्न का, तो एग्जाम पैटर्न का आप देखोगे तो वो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दिया। एज लिमिट में अगर आप देखोगे तो एज लिमिट के बारे में मैंने आपको बता दिया और एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बच्चा आपका ज्योग्राफी का स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ज्योग्राफी का स्पेसिफिक सिलेबस। तो अब देखो पीजीटी के सिलेबस के बारे में बात करो, हालांकि इसमें दे रखा है, मैं चाहता तो उसको करा देता, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट करना है। क्यों टाइम वेस्ट करना है, पीजीटी में जो पेपर आता है वो कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स सिलेबस के अंदर से आता हो, आपको कंप्लीट पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी डिटेल में सब माजिद हुसैन सब पढ़ करके आपको, और जो एनसीईआरटी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक का पूरा थ्योरी सिद्धांत विचारक सब, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, कोस्मोलॉजी, एटमो, और वो ये पूरा अपना पढ़ करके आपको चलना पड़ेगा। क्लास 12 की एनसीईआरटी को लेकर के फिर प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कंटेंट को मिला के ह्यूमन ज्योग्राफी, सिद्धांत विचारक, भारत का भूगोल, पूरा लगभग मान के चलो लगभग ये सिलेबस जो है 300 साढ़े 300 घंटे का सिलेबस होता है। 300 साढ़े 300 घंटे तक आपको अच्छे से अपने भूगोल को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपका क्या होगा, पेपर पास होगा। तो बस भूगोल के लिए तो ढंग से पढ़िए, एकदम प्रॉपर तरीके से। भूगोल के लिए क्लासेस मैं अपने इस चैनल पर शुरू कर रहा हूं, तो आप हमारे इस चैनल को क्या कर लीजिएगा भैया, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ठीक है भैया, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।